पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, पूजा बीच में नहीं छोड़ी जाती। अब बेचारी वो स्त्री धर्म संकट में पड़ गई, अगर मैं अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा ना खोलूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर पूजा अधूरी छोड़ के अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मिट्टी के पति की पूजा छूट जाएगी। गोपियों ने कृष्ण से प्रश्न किया, हे कृष्ण, हे माधव, अब कृपा करके आप बताइए वो गोपियां करें तो क्या करें, वो स्त्री करे तो क्या करे। मिट्टी का पति छोड़ दे, पूजा छोड़ दे तो भी धर्म नष्ट होता है उसका, और सच्चे पति के लिए दरवाजा ना खोले तो भी उसका धर्म नष्ट होता है, उसका तो धर्म गया। श्री कृष्ण ने बहुत प्यारा आंसर किया। उन्होंने कहा, हे गोपियों, जब तक सच्चे पति नहीं आए तब तक मिट्टी के पति की पूजा करना मजबूरी था, लेकिन जब सच्चे पति आ गए तो अब मिट्टी के पति की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। खड़ी हो, दरवाजा खोले और सच बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे। गोपियां हंसने लगी, नाचने लगी, झूमने लगी। जो सोच के आई थी वो चरितार्थ हो गया। अब होगी हमारी प्यार की जीत। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ? गोपियों ने कहा, महाराज, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन संसारिक मिट्टी के पतियों की हम सेवा पूजा करती रहीं, पर जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो अब हमें मिट्टी के पतियों की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कृपा करके बताइए, ये हाड़ मास के पुतले सच्चे पति हैं क्या? हैं? सच्चा पति कौन है? ये जो पति होते हैं ना, वो मैं तेरा हस्बैंड हूं, तू मेरी बात नहीं मानेगी, किसकी मानेगी? और तू हस्बैंड है तो मैं भी तो तेरी वाइफ हूं, तू भी तो ढंग से मान मेरी बात। बोले क्या माननी? बोले चल भागवत सुनेगा। देखो मैं भागवत नहीं सुन, चल मिट्टी का पति, गेट लॉस्ट। तू नहीं मानता तो गेट आउट। सच यह है कि पति पत्नी वही अच्छे जो दोनों परलोक की यात्रा को संभाल लें। वो पति पत्नी अच्छे नहीं है जो सिर्फ वर्ल्ड टूर ही करते रहे, नरक के द्वार ही खोलते रहे, जब देखो मूवी थिएटर में घुसे पड़े रहे, जब देखो मदिरालय में साथ जाएं, जब देखो डिस्को में नाचे नशा करें। वो पति पत्नी नहीं हो सकते, वो तो अपवित्र आत्माएं। वो हस्बैंड वाइफ तो हो सकते हैं, पति पत्नी नहीं हो सकते। पति पत्नी को तो शादी के तुरंत बाद एक रूल रेगुलेशन अपनी लाइफ के लिए बनाना चाहिए कि हम मिलके भगवत प्राप्ति कैसे करें। हम सब करेंगे, संतान भी होगी, परिवार भी होगा, जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, काम भी करेंगे, लेकिन एक प्लानिंग ऐसी हो जिस प्लानिंग को पूरा करते करते हमारा ये जन्म भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। कुछ ऐसी यात्रा, कुछ ऐसी योजना। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब घर बनाते हो तो प्लानिंग करते हो कि नहीं? जवाब दीजिए, करते हो? बचपन में कौन से स्कूल में पढ़ना है, प्लानिंग करते हो कि नहीं? शादी कैसे व्यक्ति से करनी चाहिए, प्लानिंग करते हो कि नहीं? बच्चे कितने होने चाहिए, प्लानिंग करते हो कि नहीं? बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, प्लानिंग होती है कि नहीं? कैसे घरों में उनकी शादी करनी है, प्लानिंग करते हो कि नहीं? जॉब क्या करें, काम क्या करें, ये सब की प्लानिंग होती है कि नहीं? जवाब दीजिए। लेकिन जिंदगी कैसे जीनी चाहिए इसकी कोई प्लानिंग की है? किस किस ने जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उसकी प्लानिंग की है? सिर्फ 4 या 5 हाथ उठे कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उसकी प्लानिंग। और जिन्होंने ऐसी जिंदगी की प्लानिंग की है, मैं दावे से कह सकता हूं, आपने अपने कल्याण की चिंता की है। दोनों पति पत्नी को बैठ के पहले यह प्लानिंग करनी चाहिए कि जीते जीते जिम्मेदारी निभाते निभाते कल्याण कैसे हो। तो गोपियां कह रही हैं, महाराज जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा की, लेकिन जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो इन मिट्टी के पतियों की पूजा करने की कोई आवश्यकता। भगवान ने गोपियों की इच्छा पूरी की, बाबा भोलेनाथ भी गोपी बने। गोपियों को अभिमान हो गया बीच में, जैसे अभिमान हुआ, अहंकार हुआ, तुरंत श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले गए। ध्यान से सुनेंगे,
तुम्हें किसी भी चीज का अहंकार होगा, भगवान तुम्हारा परित्याग कर देंगे। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। अभिमान नहीं करना है तुमको, बिल्कुल भी नहीं करना अभिमान। न ज्ञान का, न भक्ति का, न माला का, न विवेक का, न धन का, न ऐश्वर्य का, न वैभव का, न जवानी का, किसी भी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान होगा तो भगवान तुम्हारे जीवन में नहीं हो। गोपियों को छोड़ के चले गए। हम और तुम तो कौन से खेत की क्या हैं जी? एग्जैक्टली हम कौन से खेत की गाजर हैं? गोपियों को छोड़कर जब श्री कृष्ण गए तो गोपियों ने कृष्ण मिलन के लिए गोपी गीत का पाठ किया।